कितनी बार मैंने बोला, पिछले 3 साल से रेगुलर बोल रहा हूं कि देखिए जिस तरह से मैं खुलकर बोल रहा हूं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लिहाजा हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड वीडियो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। मैं आप खोदूंगा, आप मुझे खोदेंगे, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। ये रज़ाग्राफी जो अकाउंट है, चैनल है, वो सिर्फ मेरा थोड़ी ना है, आपका है। आपके दिल की आवाज़ में बनता हूँ और इतना खुलकर बोलता हूँ, इतना रिस्क लेता हूँ। और ऐसे अगर चैनल हैक हो जाए तकलीफ तो होगी। जितना मेरा नुकसान है उतना आपका भी नुकसान है। एक आपके दिल की बात बोलने वाला एक चैनल गायब हो जाए तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। गुजारिश है आपसे एक बार फिर से, जैसे तैसे हमारा ये चैनल वापस आ तो गया, लेकिन इससे आपको और मुझे एक सबक मिला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये रज़ाग्राफी_ऑफिशियल जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी फॉलो कर लीजिए। और आपसे कहता हूँ, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, रज़ाग्राफी प्रेस जीवी, इसको फॉलो कीजिए अगर आप ट्विटर यानी एक्स यूज करते हैं तो। क्योंकि जितनी इस बार मैंने अपडेट दी और मैं जितनी भी अपडेट दे रहा था ट्विटर पर यानी एक्स पर लगातार दे रहा था, जो लोग एक्स पर एक्टिव थे उनको तमाम जानकारी मिल रही थी। और यूट्यूब से भी डायरेक्ट पब्लिकली मैं एक्स पर ही बात कर रहा था। सबसे बड़ी खबर यह है कि चैनल रिकवर हो गया है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। यूट्यूब बैकएंड में हमारे चैनल पर काम कर रही है, हमारे चैनल पर कई सारी चीजें नहीं चल रही हैं। फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ट्विटर पर जिन लोगों ने लिखा, एक्स पर जिन लोगों ने #BringBackRazzagraphy लिखा, उसका ये असर है। लोग इंस्टाग्राम पर या कहीं और लिख रहे थे, उससे फायदा नहीं है। ट्विटर पर जिन लोगों ने लिखा, एक्स पर जिसने लिखा, उसका ये रिजल्ट हुआ कि हड़बड़ी मच गई यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब टीम तुरंत एक्टिव हो गई कि ये कोई बहुत बड़ा चैनल है। जब हमारी कंप्लेंट इधर से जाती है और वो जब चेक करते हैं कि हाँ चैनल काफी बड़ा है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चैनल हमारा हाईजैक हुआ। बहरहाल जैसा भी है, आपके सामने मैं खड़ा हूं यहाँ पर, आप लोगों से गुजारिश हाथ जोड़कर कि हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। हज़रात मोहतरम, पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है भारत में। सबसे पहली बात तो ये कि ऊपर से हिंदूवादी, अंदर से ड्रग्सवादी, जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं राष्ट्रवादी बनते हैं। आप उनको देखते हैं कि वही जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि वही राम जी का नाम लेने वाले दंगा कराने के लिए अपनी गणेश जी की मूर्ति को तोड़ देते हैं, अपने ही मंदिर में मीट डाल देते हैं, गोश्त के लोथड़े डाल देते हैं ताकि इलाके में तनाव पैदा हो। ये होते हुए आपने देखा है। इसके अलावा यही जो सोशल मीडिया पर देशभक्त बनते हैं, वही देश से गद्दारी करने वाले लोग निकलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो DRDO का ये व्यक्ति आपको याद होगा, जिसने भारत की तमाम सीक्रेट मिसाइलों की जानकारियां लीक कर दी, आज ये गिरफ्तार है। इसके अलावा जो बाइकॉट की बात करते हैं मुसलमानों की, इसके अलावा जो बात करते हैं राष्ट्रवाद की, और खासकर ड्रग्स के खिलाफ जो बोलते थे, सबसे बड़े ड्रग पैडलर वही निकले। याद होगा अभी कुछ वक्त पहले गुजरात के अंदर करोड़ों रुपए की ड्रग्स का रॉ मटेरियल पाया गया। गुजरात ATS और तमाम सिक्योरिटी टीम एक्टिव हो गई कि इतनी भारी मात्रा में अंधाधुंध ड्रग्स गुजरात में क्या कर रहा है। इज दिस गुजरात मॉडल हमारे मोदी जी का? अरे ये कौन है जो मोदी जी को बदनाम कर रहा है? पता क्या चला कि जिस विकास की बात कर रहे थे मोदी जी, वो विकास पूरे भारत में ड्रग्स का विकास कर रहा था। नाम है विकास आहिर, जो बीजेपी का और ABVP का नेता है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ योगी आदित्यनाथ जी के साथ करीबी संबंध है। ये तस्वीर देखिए, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ ये 5 इंच झुककर जो हाथ मिला रहा, गुलाब का फूल और गुलदस्ता दे रहा है, ये हिंदुत्व का चेहरा बीजेपी का नेता विकास आहिर है, जिसको गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली इन 3 तस्वीरों में देखिए, ये वही शख्स है जो शाहरुख खान के घर की नीलामी कर शाहरुख को सड़क पर लाकर भीख मंगवाने जैसे ट्वीट करने वाला हिंदू धर्म का रक्षक विकास आहिर है। इसको पुलिस ने ड्रग्स बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस का आरोप है कि विकास आहिर अपने आइसक्रीम पार्लर के जरिए ड्रग्स की बिक्री करता था, और सूरत के शहर में विकास के पास 6 आइसक्रीम पार्लर है, और उन 6 के 6 आइसक्रीम पार्लर के जरिए ये हिंदूवादी विकास आहिर, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला विकास आहिर ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। विकास आहिर के रिश्तों को जब हमने करीब से खंगाला तो इसका संबंध सीधा एल्विश यादव से मिला। एल्विश यादव पहले से ही रेव पार्टी ऑर्गेनाइजर रह चुका है। इसके ऊपर एल्विश यादव के ऊपर दर्जनों केस पहले से हैं। CBI इंक्वायरी हो रही है। यह सांप का जहर वाला नशा बेचने में भी एल्विश यादव पाया गया है। ऐसे में एक ड्रग पैडलर विकास आहिर का एल्विश यादव का इतना करीबी होना संकेत कर रहा है कि एल्विश यादव और ये मिलकर कुछ खतरनाक काम कर रहे थे। ये जांच का विषय है, और हमें अपनी देश की न्यायपालिका, सिक्योरिटी टीम और हमारी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम है, CBI है, क्राइम ब्रांच है, उस पर आंख बंद करके भरोसा है कि इसकी जांच जरूर करेगी, ताकि पता चले कि हमारे देश में मोदी जी और योगी जी की इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी रोकथाम के बावजूद, उन्हीं के आस्तीन में पल रहे ऐसे सांप कैसे पूरे देश के युवाओं को ड्रग खिलाकर, ड्रग का आदि बनाकर बेकार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, विकास आहिर जैसे लोगों को देखकर आप एग्जांपल सेट कर सकते हैं। ये बंदा एग्जांपल है। आज जो हिंदूवादी और देशभक्ति वाले ट्वीट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लिखते हैं, असल में वो क्या होते हैं, इसके पुराने कुछ ट्वीट दिखा देता हूं। पहला ट्वीट आपके सामने है। महाराजा के नेतृत्व में यूपी में ड्रग माफिया के खिलाफ निर्णायक जंग जारी है। नशे के अवैध कारोबार को समूल नष्ट करने में महाराज की पूरी प्रतिबद्धता के साथ अग्रसर है। योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम। योगी योगी चिल्लाने वाला ये व्यक्ति और ड्रग्स के खिलाफ बोलने वाला यही हिंदू व्यक्ति गुजरात को पूरी तरह से ड्रग्स में डुबाकर बैठा है। दूसरा ट्वीट देखिए, योगी सरकार को सपोर्ट करता हुआ ये लिखता है कि योगी सरकार ने ड्रग माफिया समेत अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया, जिससे अपराधियों के मन में खौफ पैदा हुआ। लेकिन विकास आहिर के मन में खौफ पैदा नहीं हुआ। उसे ये क्लियर हो गया कि जब हमारे देश का प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला झूठ बोल सकता है, तो मैं भी खुलकर झूठ बोल सकता हूं। ड्रग के खिलाफ बोलकर ड्रग्स का ही काम कर सकता हूं। एक और ट्वीट देखिए, ड्रग माफियाओं के काल योगी जी। ये योगी योगी करने वाला व्यक्ति, ये हिंदूवादी व्यक्ति कितना बड़ा धोखा खुद योगी जी को दे रहा था। योगी जी आज खुद सकते में होंगे। हज़रात मोहतरम, ताजा तस्वीर में इस इब्लीस को देख सकते हैं। यही वो विकास आहिर है जो भारत में रामराज लाने की बात कर रहा था, जो भारत में विकास की बात कर रहा था। बीजेपी का ये नेता, बीजेपी का सपोर्टर। एक और ट्वीट इसका दिखाता हूं। हक ले, चाहे तू सिक्योरिटी ले ले या कुछ भी कर ले, पठान चलने वाली नहीं है, न चलने देंगे। बाइकॉट पठान। जी हां, ये उसी अंधभक्तों की मंडली का एक कीड़ा है
जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ काम करता है और असल में ये एक बड़ा क्रिमिनल है। योगी जी की टोली और मोदी जी की टोली में ऐसे ही अंधभक्तों और नेताओं की कमी नहीं है। विकास आहिर को इस वक्त गुजरात पुलिस ने कामयाबी से गिरफ्तार कर लिया है। यह है गुजरात पुलिस के सीनियर ऑफिशियल का बयान। 21 જુલાઈના રોજ સુરત શહેર એસઓજી પોલીસ તરફથી એવા એક બાતમી આપણને મળી હતી કે રાજસ્થાનના એક વ્યક્તિ છે જો અહીંયા આવ્યા છે એમડી ડ્રગ સપ્લાય કરવા માટે। આ બાતમીના આધારે જો પોલીસે વાંચમાંથી અને સલાબતપુરાના એક હોટલમાંથી આ વ્યક્તિ જેના નામ છે ચેતન કુમાર સાહુ, જેના 22 વર્ષ ઉંમર છે, એના જો 356 ગ્રામ એમડી સાથે એની ધરપકડ કરી છે। અને આ વ્યક્તિ પાસેથી જો એના કરીને નામ છે અનીસ ખાન ઉર્ફે અન્નુ લખડવાલા, આ ભાટિયાના વિસ્તારમાં રહે છે અને આ પણ જો આ પ્રકારના પ્રવૃત્તિમાં અગાઉ 6 મહિના પહેલા બી એનડીપીએસના પેડલિંગ કેસમાં પકડાયા હતા। આ બે ગુનેગાર વ્યક્તિ જેના પર 4 ગુનાઓ દાખલ થયા છે, મર્ડરના બી ગુનાઓ એના પર દાખલ થયા છે, એક આ સામેલ હતા। અને બીજા એક આરોપી છે જેના નામ છે વિકાસ આહિર, આ બી એના ઉપર બી અહીંયાના હિસ્ટ્રી સીટર અને ક્રિમિનલ વ્યક્તિ છે અને 6 જેટલા ગુનાઓ એના ઉપર બી દાખલ થયેલા છે। જો આ બંનેને બી ધરપકડ કરવામાં આવી છે। કુલ 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। સાથોસાથ બીજા એના जो 7 आरोपी है बीजा क्या थी और कौन को साथ संकलाला है, एना पर तपास चालू है। विगत એવું છે કે આ वहीं योगी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है। जहां योगी सरकार अपने आप को संविधान से ऊपर और सबका माई बाप समझ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उनको झकझोरकर याद दिलाया है, सुनो बेटा तुमसे ऊपर हम बैठे हैं। APCR, जी हाँ, ये एक ऐसी संस्था है जो अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज उठा रही है। इस संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। किस मामले? वो जो योगी सरकार ने कांवड़ियों के रास्ते में हिंदू मुसलमान के नाम का बोर्ड लगाने को कहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को अच्छे से ज्ञान दिया और कहा, कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि यह असंवैधानिक है, यह विभाजन की नीति है और यह सरासर गलत है। यह फैसला वापस लेना चाहिए और हम इस पर तुरंत रोक लगा रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा आदेश दिया है कि ऐसा कोई बोर्ड नाम प्लेट वाला नहीं लगेगा, हिंदू मुसलमान नाम का नहीं लगेगा। आपको जैसे काम करना है आप वैसे कर सकते हैं। फिर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा कि नाम लिखना जरूरी नहीं है। आप अपने नाम के साथ जो आपके होटल का नाम है उसके नीचे आप शाकाहारी या मांसाहारी लिख सकते हैं, यही काफी है। हजरत मोहतरम, योगी सरकार की नीयत पर क्लियर कट जो शक था एक तरह से सही साबित हो रहा था कि इससे हिंदू मुसलमान और ज्यादा होगा और बाबा जी तो बाबा हैं, वो क्यों नहीं करेंगे हिंदू मुसलमान। बहरहाल अब आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा साफ इनकार कर दिया कि ऐसा आपको नहीं करना है। APCR के जनरल सेक्रेटरी नदीम साहब को आप सुनना पसंद करेंगे और इस संगठन को जरूर सपोर्ट करेंगे। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट APCR की तरफ से हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली दुकानों, ठेलों और फलों की दुकान पे जो नाम या नेम प्लेट लगाने का आदेश था उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की इस नफरत और विभाजनकारी पॉलिसी के खिलाफ रोक लगाई है और उन्हें अंतरिम आदेश आने तक ये नाम लगाने या नेम प्लेट लगाने का जो आदेश था उसको खारिज किया गया है। और इससे हम सबका विश्वास जुडिशरी में बढ़ा है और कोर्ट ने यह बात तय कर दी है कि लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के मामले में या लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर नफरत और विभाजन की जो राजनीति है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और हम सबका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह विश्वास बढ़ा है कि सरकारें अगर नफरत फैलाएंगी तो उनको रोकने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस विभाजन और नफरत की राजनीति को रोकेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को सही और सुचारू तौर से लागू करेंगे। धन्यवाद। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको जज जो स्टेटमेंट दे रहे थे, जिन्होंने फैसला सुनाया है, उनकी एक बात बताता हूं। उन्होंने स्टेटमेंट के दौरान एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब मैं केरल में था तो मैं हिंदू होटल में भी खाना खाने आता था और मुसलमान होटल में भी, लेकिन ज्यादातर मैंने मुस्लिम होटल में जाकर खाना खाया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम होटल में सफाई ज्यादा होती थी। वही बात आ गई जो 4 दिन पहले मैंने कही थी कि मुसलमान के यहाँ बैठकर पेशाब भी करते हैं ना, तो धोते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, हक के दीवार पर रगड़ कर उठ नहीं जाते, हक के कागज से पोंछ नहीं लेते। हमारे यहाँ सफाई सबसे जरूरी है। इस्लाम में नजिस और पाक है, बाकी किसी भी धर्म में नजिस और पाक का कोई कंसेप्ट नहीं है। यही बात दर्शाती है जो जज ने बोला कि हाँ, सभी को सफाई पसंद है। एक बार फिर से तमाम मैं अपने हिंदू भाइयों से कहूंगा, आइए नफरत मिटाते हैं और सफाई जहां ज्यादा हो वहीं खाना खाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा जड़ तो दिया, लेकिन इसकी जड़ को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। इसकी जड़ काफी गंदी है और काफी गहरी है। बाबा भागेश्वर धाम वाले ने भी आपत्तिजनक बयान देते हुए इसी हिंदू मुस्लिम कम्युनल एंगल को प्रमोट करने के लिए अपने भाषण में, जिनके भाषण को करोड़ों लोग सुनते हैं, साफ तौर से उन्होंने कहा कि नेम प्लेट लगाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, पता चलना चाहिए राम वाला कौन है और रहीम वाला कौन है। सुनिए। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें काल नबियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। आगे से धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। अब उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी जड़ों पर भी कार्रवाई करेगी और खास करके बाबाओं को ऐसे जो आपत्तिजनक बयान देते हैं, चाहे वो मुल्ला क्यों ना हो, मौलवी क्यों ना हो, अगर कोई भी विभाजनकारी नीति को प्रमोट कर रहा है, हाथ जोड़कर मेरी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिकाओं से निवेदन है, कार्रवाई करें, चाहे वो कोई भी। मुसलमान 2 मिनट सड़क पर ईद पर नमाज पढ़ लें तो बहुतों के पेट में तकलीफ होती है और वो उनको आतंकवादी नजर आते हैं। हमारे प्यारे कावड़िए जब सड़क पर निकलते हैं तो पूरा देश आधे रोड पर चलता है। क्या कर सकते हैं, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं होती है क्योंकि हम मुसलमान बहुत बड़े दिल वाले हैं। हम किसी को तकलीफ होने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं अच्छा आपका मजहबी प्रोग्राम है, मोस्ट वेलकम। मुसलमान खुद खड़ा होकर सबील लगाता है, कावड़ियों के पैर दबाता है, कावड़ियों को पानी पिलाता है। ये भारतीय मुसलमान। सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद कि कोई भी नेम प्लेट ना लगाए, इसके बाद न जाने क्या हुआ, कई जगह से तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें हमारे प्यारे कावड़िए कई जगह आपत्तिजनक हरकतें करते हुए और तोड़फोड़ करते हुए नजर आए हैं। ये तमाम वीडियो पहले से ही 24 घंटे से
ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर मौजूद है। मैं बस इसे मोती की तरह पिरोकर आपको एक माला दिखा रहा हूं कि नफरती माला कौन लेकर हाथ में घूम रहा है, लेकिन इल्जाम अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, ईसाइयों पर लगता है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का ये वीडियो देखिए जिसमें पेट्रोल पंप वाले पर इल्जाम कांवड़ियों ने लगाया कि पानी मिलाकर वो पेट्रोल बेच रहे हैं। इसके बाद कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया। डीएसपी वहां खुद पहुंचे अपनी टीम के साथ। खबर यह है कि पुलिस अफसरों के साथ भी माननीय और प्यारे शांति दूत कांवड़ियों ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद डीएसपी ने अपनी जान हथेली पर रखकर कांवड़ियों को समझाया, बुझाया, हाथ जोड़ा और मामले को पूरी तरह से कंट्रोल किया। उधर दूसरा मामला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सामने आया है। हमारे प्यारे शांति दूत कांवड़िए आप देख सकते हैं, उनको कार से जरा सी किसी को साइड लगी, जिसके बाद तमाम कांवड़िया बुरी तरह से भड़क गए। तस्वीर आपके सामने है, गाड़ी को तोड़कर तहस नहस कर दिया। और उसके बाद कार के जो चालक थे वो जब ढाबे के अंदर जान बचाकर गए तो तस्वीर अब आपके सामने है कि ढाबे के अंदर पुलिस वालों की मौजूदगी में हमारे शांति दूत कांवड़ियों की भीड़ ने, मोहब्बत करने वाली इस भीड़ ने जाकर उन कार चालकों को बुरी तरह से पीटा। ये दूसरा मामला। अब तीसरा मामला सुनिए। अब ये आप एनडीटीवी की रिपोर्ट देख सकते हैं, बल्कि मैं काम करता हूं फुल स्क्रीन पर रखता हूं। देखिए, हरियाणा के 2 से 4 मोहब्बत करने वाला झुंड कांवड़िए गिरफ्तार हुए। ये जो हरियाणा सोनीपत के कांवड़िए थे, ये जो है वहां जाते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जो पार्किंग लॉट के एम्प्लॉय थे उनको अपनी तलवार दिखाते हैं, तलवार से मारने का इशारा करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। एनडीटीवी पर रिपोर्ट मौजूद है, जिसके बाद एफआईआर होती है, पुलिस कार्रवाई करती है और उन चारों शांति दूतों को गिरफ्तार किया जाता है। शांति दूत क्या कर रहे हैं और आगे जब तक ये चलेगा ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। लेकिन आइए, तथाकथित आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी वो क्या कर रहे हैं? काशी में जो शिव भक्त हैं, जो भोले के भक्त हैं, उनके ऊपर ये आतंकवादी फूल बरसा रहे हैं। सेंसिटिव इलाका है नू। वहां के एसपी प्रदीप खत्री बता रहे हैं सेंसिटिव इलाका है इतना खतरनाक, और वहां के हिंदू मुसलमानों ने भाईचारा दिखाया। और वही मैं अपने तंज़े अंदाज में कहूंगा कि तथाकथित आतंकवादी मुसलमानों ने जो हिंदू कांवड़िए हैं हमारे भाई, उनके ऊपर फूल बरसाए। ये एसपी साहब खुद कह रहे हैं। भाई साहब सुनिए। अभी आप देख रहे होंगे, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। दोनों पक्षों का भाईचारे का परिचय दिया है। जहां तक मैं हिंदू समाज की बात, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है यात्रा में, और मुसलमान समाज ने भी, मुस्लिम समाज ने उन फूलों की वर्षा की है। जगह जगह आपने देखा होगा भाईचारे के लिए उन्होंने कैंप लगा रखे थे। तो जो पिछले बार जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी। अदरवाइज ये जो एरिया है भाईचारे का मिसाल है। यहाँ गंगा जमुना का ये मिसाल का एरिया माना जाता है, और ये पूरा बड़े क्षेत्र के उसमें आता है। तो यहाँ अभी जहाँ समापन है सिंगार में, तो यहाँ पे बताते हैं अब कभी उस जमाने में राधा ने यहाँ पे सिंगार किया। एक टाइम पर भारत में आरएसएस को आतंकी संगठन कहकर बंद कर दिया गया था। 58 साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने आरएसएस के सभाओं में जो सरकारी कर्मचारी है उनका जाना बैन किया हुआ था। आज इस बीजेपी नफरतिया सरकार ने आरएसएस के किसी भी प्रोग्राम में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को या कर्मचारी को जाने की अनुमति दे दी है और बैन हटा दिया है। जब इसका विरोध किया जा रहा है तो खुल्लम खुल्ला सरकार कह रही है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। सरकारी विभाग में काम करने वाला व्यक्ति बड़े ही आराम से अब बेझिझक आरएसएस के किसी भी नफरतिया, किसी भी हेटफुल प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। अब आगे देश में क्या क्या होने वाला है, खतरा बढ़ता जा रहा है। उधर मेरे दोस्तों, मुसलमानों को फंसाना कितना आसान है। कट्टरवादी अब हिंदुओं से ही बदला लेने के लिए, अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंदौर मध्य प्रदेश का ये मामला है। विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता को उन्हीं के 2 साथियों ने, एक महिला एक पुरुष, वो औरत क्या करती है, मीरा कदम, वो बुर्का पहनती है। देखिए, बुर्का पहन के हिंदी और उर्दू में धमकी भरा लेटर लिखती है और जाकर चिट्ठी फेंक के आती है। अब जो बीएचपी का नेता है संतोष भाई, वो तो डर जाएगा, उर्दू में चिट्ठी आई, बुर्का वाली फेंक के, क्या होगा? पहले आप गोदी मीडिया का थोड़ा सा ये बाइट सुनिए। इंदौर के खजाना मंदिर में पिछले दिनों बड़ी संख्या में मुस्लिमों का धर्मांतरण कराने वाले हिंदू नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें, तुकोगंज थाना इलाके में रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा के घर पर बुर्का पहने महिला ने धमकी भरा पत्र दिया है, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। संतोष शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी तुकोगंज पुलिस को दी है। वहीं तुकोगंज पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ही विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा ने बड़ी संख्या में मुस्लिमों का धर्मांतरण कराया था। उसके बाद से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। सुन लिया, इस पूरे प्रकरण में कहीं मुसलमान नहीं, कहीं इस्लाम नहीं, कोई मुसलमान धमकी देने वाला नहीं, कत्ल करने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। हिंदू एक हिंदू को डराने के लिए, हिंदूवादी को डराने के लिए मुसलमान नाम का इस्तेमाल कर रहा है ताकि फंसे तो मुसलमान। अब प्रशासन का बयान सुनिए, सारा भांडा पूरी इन्वेस्टिगेशन किया गया तो दिनांक 12/7/24 को विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं श्री संतोष शर्मा, उनके द्वारा एक यहाँ पर फलगंज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनको उनके आवास पे एक महिला द्वारा एक लिफाफा दिया गया जिसमें धमकी भरा पत्र है, और उसके आधार पर प्रकरण कायम किया गया। उस प्रकरण में छानबीन और अन्य विवेचना के दौरान यह कृत्य मीरा कदम पति सतीश कदम निवासी छोटा बागरदा एवं छोटू बागवान निवासी मंदसौर द्वारा करना पाया गया है। दोनों को इच्छा में लिया गया और गिरफ्तार किया। इसके संबंध में जब उनसे पूछा गया तो मीरा कदम ने कहा कि मुझे पत्र छोटू के द्वारा दिया गया है। इस संबंध में आगे उनसे पूछा। छोटू कौन है सर, क्या करता है? ये छोटू और मीरा कदम ये हैं ज्यादातर मुसलमानों को इस तरह से फंसा और उनको बदनाम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप आंख नाक कान खुली रखेंगे और इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।